नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स क्लास में। मेरा नाम है मानस मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 27 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। सिर्फ काम की बात, नो बकवास। पहले हेडलाइंस, फिर एमसीक्यूज, उसके बाद रिवीजन। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो देखते हैं। तो एक्सिस बैंक, जो कि आप लोग जानते हैं, और मास्टर कार्ड, इन दोनों ने मिलकर के माई बिज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। किसके लिए? स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए। तो एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने मिलकर के लॉन्च करा है क्या? माई बिज क्रेडिट कार्ड। किसके लिए? स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए। 2024 का जो जानजाऊ ओपन टेनिस है वो जीता गया है। अब यहां पे खबर आई थिंक पूरी नहीं आ पाई है, कोई बात नहीं, इसका मैं कमेंट में अपडेट करा दूंगा। टाइपिंग का कुछ इश्यू आ गया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विनोद बच्चन ऑनर्ड एज यूके पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट में विनोद बच्चन को ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया बिकम थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया सरपैसेस जापान इन एशिया पावर इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। और क्या है ये कि भारत एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है और एशिया पावर इंडेक्स में उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है और तीसरे नंबर पर अपनी जो सूची में जगह है वो दर्ज करा ली है। सवाल यहां पर आता है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब है 2024 में? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब है। और कल मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा इसका थीम और वो। हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ आपको देख ही जाएगा कि 25 सितंबर को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो एक काम करो ना, 25 सितंबर आपको पता ही है, तो आप मेरे को यह बताना कि इस बार वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का थीम क्या है और जवाब जरूर देना। देखो इसी बहाने आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो भी फार्मेसी से रिलेटेड चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये साइंस और डेवलपमेंट में भी आती हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब है? तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है 25 सितंबर को। और क्या थीम था? थीम क्या था इसका? तो ये आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलो भाई आगे देखते हैं अगली रिपोर्ट क्या आ रही है। तो अगली जो आपकी हेडलाइन है इंपॉर्टेंट वो ये है कि जेप्टो रिटेन्स फर्स्ट पोजीशन इन लिंक्डइन लिस्ट ऑफ टॉप स्टार्टअप इन इंडिया 2024। रिसेंट के कुछ दिनों में आप जेप्टो के ऐड भी बहुत देख रहे होंगे और ये ऐड किसी स्टार्टअप को तभी होते हैं ना फंडिंग उसको बड़ी कायदे की मिली हुई होती है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि लिंक्डइन की भारत में शीर्ष स्टार्टअप की 2024 की सूची में जेप्टो ने पहला स्थान अपना बरकरार रखा है। तो ये जेप्टो के फाउंडर्स हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने ABHED, और अगर आप इसको पूरा एक बार में बोलेंगे तो यह है अभेद। अभेद माने जिसको भेदा ना जा सके। तो अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। देखो हमारे यहां डिफेंस में जितने भी सैनिक हैं, सोल्जर हैं, उनके अंदर यह समस्या बहुत पहले से आ रही थी कि ये जितनी भी आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट होती है बहुत हार्ड होती है और एक सैनिक और एक व्यक्ति का एक सीमा होती है कि इससे ज्यादा बल वो लेकर के फिर नहीं चल सकता। और उसमें अगर एक भारी मात्रा में आप जैकेट का ही बल रख दोगे तो जो उसके एसेंशियल सामान है उसमें कहीं ना कहीं उसको कटौती करनी पड़ती थी। तो ये समस्या बहुत पहले से आ रही थी। तो इसको मिलकर के डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने डेवलप करा है क्या? अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट। तो याद रखिएगा डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर के किया है। वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे ये कब मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है आपका 26 सितंबर को। 26 सितंबर को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहां पर कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वी सेलिब्रेट अंत्योदय डे। अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 सितंबर, 25 जनवरी, 25 अगस्त या 25 दिसंबर? तो इसका सही जवाब है 25 सितंबर को। कब मनाया जाता है भाई? 25 सितंबर को। अंत्योदय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो 25 सितंबर को मनाया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च हैंड होल्डिंग स्कीम, यानी बना के विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर एंड फार्मर। किस राज्य सरकार ने उद्यमी और किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हैंड होल्डिंग योजना यानी बना के की शुरुआत करी है? तो सही जवाब है मिजोरम। किसने करी है? असम ने नहीं करी है, मणिपुर, मेघालय,
मिजोरम, तो सही जवाब है क्या, मिजोरम। मिजोरम की अगर मैं आपसे कैपिटल पूछूं तो आपको क्या पता है, आइजॉल। ठीक है, मिजोरम की भैया कैपिटल क्या है, तो मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल। अच्छा ये बताओ मिजोरम के सीएम का क्या नाम है, तो मिजोरम के सीएम का नाम है लालदू होमा। क्या नाम है भैया, लालदू होमा। ये बात ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आजकल बहुत पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। एक समय था जब वैल्यूज नहीं थी, अब नॉर्थ ईस्ट में बहुत वैल्यू है। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर कह रहा है हु वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड एज हाउस ऑफ लॉर्ड यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट 2024, राकेश रोशन, विनोद बच्चन, रामी रंजन, अनुराग कश्यप। तो सही जवाब है इसका विनोद बच्चन। ठीक है, और इसको हम लोगों ने हेडलाइन में भी देखा था। फिर यहां पर कह रहा है जनवरी 2025 में होने वाले 10वें अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए मानद अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राजकुमार हिरानी, आशुतोष गोवारिकर, करण जौहर या संजय लीला बंसाली। तो सही जवाब है, देखो फोटो भी लगी हुई है, आशुतोष गोवारिकर, बहुत प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं, हालांकि ये पूरी लिस्ट ही डायरेक्टर की है। फिर यहां पर देखो हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम फॉर 9th एडिशन ऑफ आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2024। 2024 में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के 9वें संस्करण के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा या दीप्ति शर्मा। तो इसका सही जवाब है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर, जिन्हें क्या बोला जाता है, वुमेन्स का विराट कोहली भी बोला जाता है, वुमेन क्रिकेट टीम का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर रांची में आयोजित एक समारोह में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई, तो ये शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर आता है, संजय किशन कौल, एनवी रामन, एमएस रामचंद्र राव या वी श्रीशनाथ। तो इसका सही जवाब है आपका न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव। क्या जवाब है इसका, सही जवाब है जस्टिस एमएस रामचंद्र राव। ठीक है, चलो अगले उस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहां पर, ये कह रहा है इन विच स्टेट इज द मारहोवरा प्लांट ऑफ वेबटेक। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, यहां पर क्या कह रहा है 2025 में अफ्रीका में एवोल्यूशन सीरीज के लोकोमोटिव का निर्यात शुरू करने वाले वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड का मारहोरा प्लांट किस राज्य में स्थित है। भाई ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत टफ है, तो ये बात ध्यान रखना, इन विच स्टेट इज द मारहोरा प्लांट ऑफ वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड विच विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग एवोल्यूशन सीरीज लोकोमोटिव टू अफ्रीका बाई 2025। ये कहां पर लोकेटेड, हमसे ये पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या बिहार। तो इसका सही जवाब है क्या, डी ऑप्शन यानी कि बिहार। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ल्ड फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट दिवस, इसके ऊपर हम लोगों ने अभी अभी बात भी करी थी। तो फार्मासिस्ट दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को मनाया जाता है, अभी अभी हम लोगों ने इसके ऊपर बात करी थी। फिर अगर हम आगे की बात करें तो अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं रिवीजन के ऊपर। तो यहां पर पूछा जा रहा है अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, 25 सितंबर। फार्मासिस्ट दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। किस राज्य में सरकार ने उद्यमी किसानों और वित्तीय सहायता, उद्यमियों और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हैंड होल्डिंग योजना का आरंभ किया है, तो मिजोरम। ठीक है, 2024 में यूके सांसद के हाउस ऑफ लॉर्ड में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड, ये बात ध्यान रखिएगा, ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो विनोद बच्चन को। यहां पर कह रहा है जनवरी 2025 में होने वाले 10वें अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में मानद के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया, आशुतोष गोवारिकर को चुना गया। 2024 में आईसीसी महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट के 9वें संस्करण में भारतीय कप्तान कौन है, तो हरमनप्रीत कौर है। रांची में आयोजित एक समारोह में झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई, तो न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव। 2025 तक अफ्रीका में एवोल्यूशन सीरीज के लोकोमोटिव का निर्यात शुरू करने वाली वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड का मारहोरा प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो बिहार राज्य में स्थित है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, तो 25 सितंबर को मनाया जाता है। फिर दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां पर, विच स्टेट कंडक्टेड इंडिया फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस इलेक्शन फॉर सरपंच इन रतुआ रतनपुर, तो मध्य प्रदेश। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
रतुआ रतनपुर में सरपंच पद के लिए भारत का पहला पूरी तरीके से पेपरलेस चुनाव किस राज्य ने करवाया? मध्य प्रदेश ने करवाया। फिर यहां पर कह रहा है टाटा स्टील 2024 में भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस कहां चालू हुआ है? तो कलिंग नगर उड़ीसा में चालू हुआ है। कहां चालू हुआ है? कलिंग नगर उड़ीसा में। तो इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दिया है, वहां पर मैं ये पूरा पीडीएफ अगले दिन सुबह डाल देता हूं, मतलब उसी दिन 10-11 बजे तक पूरा डाल देता हूं। तो वहां से भी आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास एंड अप करते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।